दोस्तों, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया थाना क्षेत्र के मोरवारा गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति की कुछ शराब माफियाओं के द्वारा पीट पीट करके निर्ममता से हत्या कर देने का मामला सामने में आया। और दोस्तों, ये जो परिवार देख रहे हैं उन्हीं का परिवार था। नाम था मोहम्मद सोबराती नदाफ। और पीछे जो घर देख रहे हैं उन्हीं का घर है। घर की स्थिति देख लीजिए। और ये लोग पोखरी के किनारे मुहाने पे बसे हुए हैं। और दोस्तों, पूरे टोला में एकलौता हिंदू परिवार है और एकलौता रहते थे, सारे लोगों से मिलजुल के रहते थे। ये लोग छठ पर्व भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और कभी इन लोगों को किसी भी तरह से हिंदू से या किसी भी धर्म जाति से दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, बगल में इन लोगों का आरोप है कि कुछ शराब माफिया जन्मे, दारू का कारोबार शुरू किए और दारू के कारोबार से इन लोगों के मन में इस तरह की भावना फूटी और दोस्तों कमजोर समझ करके ऐसा दबाया कि एक छोटे से मामूली से विवाद में इस बुजुर्ग की, जिनका फोटो देख रहे हैं, क्या नाम था पापा का? सोराती नदाफ जी की पीट पीट करके चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। ये जो देख रहे हैं बगल में इनकी बेटी, आप ही के पापा थे? मेरी पापा। क्या नाम था पापा का? मोहम्मद सोराती नदाफ। सोरा, कितना उम्र होगा पापा का? 60 ऊपर होगा। 60 साल होगा। आखिर आपके पापा का क्या दुश्मनी था किसी से कि आपके पापा को मार दिया? दुश्मनी था, ये एलिवेस्टर घर पर गिरा था। इससे 10 दिन पहले बोला था खैनी दे दे नहीं तो चाकू मार देंगे। कौन बोला था? फूलो मुखिया, अच्छा। राजा राम मुखिया, अच्छा। रघुवीर मुखिया। अच्छा। तो इसके बाद हमारे पापा चाचे वाला ईटा छोड़ा दिया धमकी से। इसके बाद कोल बार बार कोल के हल्दीन ले गया। घर के ताला भी तोड़ रही थी लड़का चारों मिल के। अच्छा, 4 लड़का मिलके आपके घर का ईंटा तोड़ दिया, कॉल का हैंडल छुड़ा दिया और आपके घर का एस्बेस्टस पेड़ से तोड़ दिया। आंधी में टूटा था। आंधी में टूटा था। आंधी में टूटा। अच्छा, ठीक है। दुश्मनी से हमारे पापा के उस दिन चाकू मार दिया 12 तारीख। किस चीज का दुश्मनी हुआ आपके पापा से कि चाकू मार दिया? एलिवेस्टर के लिए। क्या हुआ एलिवेस्टर को? एलिवेस्टर जैसे गाछ गिरा था ना। आपका गाछ गिर गया उसके घर पे? उसके गाछ था। तो उसका गाछ गिर गया आपके घर पे, तो दुश्मनी क्या होगा? आपका नुकसान हुआ था, आपने चाकू मारते वो मार देगा? वही मारा। अच्छा। वही सरपंच जी को जाकर बोला था, लाइन भी नहीं कटवाया था, तार पर गिर गया था। अच्छा। फिर भी हमारे कैसे मारा आपके पापा को? हमारे पापा कैसे मतलब चाकू मार दिया। मेरे पापा ऐसे गिरा, बस डेथ हो गया। अच्छा। खत्म हो गया था। अच्छा। अच्छा, कब की घटना है ये? 12 तारीख का 3 बजे का। 3 बजे मार दिया था? आपके नजर के सामने में मारा था? आपके नजर के सामने में मारा था? कौन कौन चीज से वो लोग मार रहा था? मतलब हाथ लपर थप्पड़ मार रही थी। किसी का नशा में भी थी। वो नशा में भी थी। जैसे फूला मुखिया गाड़ी लेके आई थी और राजा राम मुखिया ऐसे करके हमारे पापा के मार रही थी, गला में ऐसे पकड़ के। अच्छा। साल बोलेगी मार देंगे साला, मार देंगे। अच्छा। जैसे फुलवा आया, मेरे पापा का चाकू मारा, जैसे हमारा पापा ऐसे गिरा, खत्म हो गया। अच्छा। अच्छा, कितने भाई बहन है आप? 3 भाई बहन। अच्छा, और कहाँ है भाई लोग आपका? बहन लोग? भाई है, ये बहन है। और देखिए, ये उनकी बेटी है और ये एफआईआर का कॉपी रखी हुई है। ये केस दर्ज हो चुका है सिंघिया थाना में मर्डर का। लेकिन बहुत बड़ा आरोप दोस्तों ये है कि ये देखिए, उनके भाई हैं। आपके भाई से ऐसा क्या दुश्मनी किसी को हो गया कि आपके भाई की हत्या हो गई? गाछ गिर गया, एलिवेस्टर पर फूट गया तो बोला से दो हमारा एलिवेस्टर। यही खींच से हमको भाई मारा, दारू शराब पी करके निशा में मारा है सब। दारू पी के मारा? हाँ। मतलब दारू पी के आया था मार करने के लिए? दारू तो घर में भी था, बनाता है वो लोग। दारू बनाता है? कौन बनाता था दारू? वही बनाता। नाम क्या है उसका? क्या नाम है जी? फूलो मुखिया, राजा राम मुखिया, रघुवीर मुखिया। अच्छा, जो आपके पिताजी को मोहम्मद सोराबती नदाफ उनको मारा, वो सब दारू बनाता था? दारू बनाता, बेचता भी था? उसको मम्मी भी बनाता था दारू। अच्छा। उसका परिवार सब बनाती थी। अच्छा। दारू, वही अच्छा। पी के मारा। अच्छा, दारू पी के मारा। हाँ, अच्छा, पुलिस नहीं पकड़ता था दारू बनाता था तो? पुलिस नहीं आती थी। कभी नहीं आता था? नहीं आती। खुलेआम बेचता था ये लोग। खुलेआम। और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि शराब माफिया इनके बगल में जब से पनपे, एकलौता मुस्लिम परिवार, बेचारे गरीब लोग, इन लोगों का शोषण दोहन शुरू हुआ। और शोषण दोहन इस जगह तक चला गया कि आज देखिए कि एक बेचारे बुजुर्ग की निर्ममता से हत्या हो गई। और दोस्तों, आरोप है कि पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई इस मामले में नहीं की। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुआ है? कार्रवाई तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। पैसा मिलता है, पुलिस के बैठा हुआ है। ये कैसे समझे कि पैसा मिलता है? पैसा मिला, मालूम है, पैसा मिला है, खूब पूरा मिला है पैसा, खूब पूरा मिला है, पुष्ट पैसा मिला है।
सिंघिया थाना को पैसा मिला है? हाँ, एकदम। आपके भाई के मामला को दबाने के लिए? हाँ, हाँ। कैसे समझ गए हो? हाँ, समझ गए। समझ गए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। आपको तो जेल में डाल देगा कि आप बोल रहे हैं पैसा लिया है। हाँ, एकदम पैसा लिया है। पैसे घूम रहा है वो। मतलब आपके भाई के अपराधी को नहीं पकड़ रहा है? नहीं जाते नहीं है थाना पे? ये कहा कि जाओ एसपी यहाँ जाओ, प्रधानमंत्री यहाँ चले जाओ, रास्ता हो करके चले जाओ, प्रधानमंत्री यहाँ कुछ नहीं चलेगा। मतलब कौन बोले ये बात आपको? दरोगा जी बोले कि एसपी के यहाँ जाओ, प्रधानमंत्री के यहाँ जाओ, ऐसा बोले? कुछ नहीं हमको होगा, कुछ नहीं होगा। आप क्या बोल रहे थे वहाँ जाकर? इनको लेके जाइए आप बाहर। बच्चा रो रहा है, उसको हटा दीजिए, उसको टॉर्चर मत कीजिए। सब मामला बोल रहे हैं, निर्णय कर दीजिए, हम लोग गरीब आदमी है, मार दिया भाई को। सबके दुश्मन जो है, दुश्मनी किया है, उसको पकड़िए, हमरा इंसाफ कीजिए। थाना प्रभारी को बोले, लेकिन नहीं सुने आपका? नहीं सुने, ऐसा आरोप है थाना पर। आप भी गए थे थाना पे? हम भी गए थे। क्या बोले थाना प्रभारी? सिंघिया बोला क्या आप जाइए। मैंने बोली बड़ा बाबू को जो मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा चाचा खून हुआ है। तो कह रहे आपकी कहने से क्या हम आपको पकड़ ले किसी को जाके? जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं देखेंगे नहीं इसमें कुछ करेंगे। तो मैंने बोली जो ऐसा कैसे सारे खुलाम घूम रहे कातिल, आप पकड़िए। तो मेरे कह रहा चुप रहिए वरना आप सारे पे केस डाल देंगे। मैंने बोले आपसे नहीं होगा, आप घूस लेके दबा रखे हैं। तो आप नहीं कुछ कीजिएगा तो आप बोलिए हम आगे चलेंगे। तो कह रहा है जहाँ जाना होगा जाइए, डीएसपी एसपी के पास जहाँ जाइए कुछ नहीं चलेगा। ऐसे बोला, ऐसे बोल के बोला अगर ज्यादा बोलिएगा तो केस डाल देंगे। थाना प्रभारी बोला? थाना परिवार बोला। हाँ, थाना प्रभारी बोला। तुम भी गई थी? क्या बोल रहे थे जी? कौन है वो? वहीं से बोलिए, वहीं से बोलिए। हम लोग जब गए तो वहाँ पे जाके बोला तो उन्होंने कहा कि ज्यादा बोलिएगा तो आप लोगों को अंदर कर देंगे। हम लोग को बोल दबा दिया जा रहा था वहाँ पर। अच्छा, थाना करा दिया। थाना पे जाते हैं दबा देता है, दबा देता है। क्या कुछ बोलना है? कौन थे जो मरे हैं? लो ना, ससुर थे, हमारे ससुर थे। और दोस्तों बहुत गंभीर आरोप सिंघिया थाना प्रभारी पर लगाया जा रहा है। और स्थिति यह है कि एक गरीब जो अकेला घर का सहारा था, कमाता था, छोटी छोटी बच्चियां हैं शादी करने लायक, उसकी निर्ममता से हत्या होने का आरोप लगा। और दोस्तों ये लोग जब थाना पे जाते हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा बता दिया जाता है कि तुम लोग को ही केस में फंसा दिया जाएगा, अंदर कर दिया जाएगा, एसपी के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ। ऐसे में सोचिए कि एक मुस्लिम परिवार, और मुस्लिम परिवार इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि कहीं से भी दोस्तों इस गांव में कभी भी इन लोगों के साथ भेदभाव नहीं हुआ, अकेलौता मुस्लिम परिवार है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एकलौता मुस्लिम परिवार है, कुछ शराब माफियाओं ने इन लोगों के साथ इतना बड़ा कांड कर दिया, हत्या कर दिया घर के गार्जियन को, तो निश्चित रूप से इनका सहयोग होना चाहिए। और देखिए गांव के ही हैं, सरपंच साहब है, हिंदू हैं, लेकिन ये खुल करके इनका सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इधर आ जाइए सरपंच साहब। क्या नाम हुआ सरपंच साहब आपका? कि हम तो सरपंच पति हुए। अच्छा, समाज से भी हैं, इस समाज में हम रहते हैं। पूरे पंचायत में ये मोरबारा गांव में 4 वार्ड में सिंगल घर ये मुस्लिम का है। आज तक भाईचारा का ये संदेश देने वाला व्यक्ति है। आज तक कहीं किसी को जाके कोई विवाद नहीं हुआ। आज कोई भी विवाद होता था तो ये जाके समझाता था, बुझाता था कि मिल भर के रहो, कोई तरह का समस्या नहीं हो। लेकिन इस विवाद को लेके ये लोग, कुछ लोग जो है नाजायज लड़का जो है, नवयुवक जो है, इस तरह का हत्या का मामला का रूप दिया है, जिसमें हम थाना प्रभारी को तुरंत खबर दिए थे, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं देख रहे हैं। एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट को आज तक कोई सार्वजनिक नहीं हो रहा है कि हाँ भाई रिपोर्ट क्या हुआ, नहीं हुआ, जांच हुआ या नहीं हुआ, आज तक दबा हुआ मामला है। क्या मतलब थाना की तरफ से केस तो दर्ज देख रहे हैं? मामला दर्ज करना कोई बड़ी चीज नहीं। अच्छा, कार्रवाई करना बड़ी चीज है। अच्छा, हम मामला दर्ज करके रख देंगे, 6 महीना, 2 साल, 5 साल कार्रवाई होबे नहीं करेगा। अच्छा, जो दोषी है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसमें किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज ये नहीं ये समझे सिंगल घर कि हम मुस्लिम हैं, आज हिंदू है, हिंदू के बीच में रह रहा है, तो वही भावना से काम होना चाहिए। यह भावना से नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल परिवार है, इसको दबा के इसको हम इस तरह का। थाना प्रभारी अपराधी पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई अच्छा, ये लोग काहे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, सब बोल रहे हैं?
कार्रवाई नहीं हो रहा है तो अनुमान लगाने का अच्छा, चीज है। बिसरा रिपोर्ट का क्या मामला है? तीसरा रिपोर्ट आज तक ये लोग गया था, आज हमारे पास भी पहुंचा कि सर हम लोग गए पूछे कि सर वो रिपोर्ट क्या हुआ, तो बोला कि रिपोर्ट अभी तक नहीं किया है, नहीं होगा, जब आएगा देखा जाएगा। इसका माने है कि रिपोर्ट बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि मामला चेंज हो, मामला बदले, इस भावना से किया जा रहा है। और हम लोग भाईचारे के नाते इन एक गरीब परिवार को, जिसको कि आज न रहने का घर है, न डिविजनल सर्वे में इसको जमीन मिला, न कैडेस्ट्रल सर्वे में जमीन मिला, ये पोखर के मुहार पर रह रहा है, जिसके कारण इसके भावना से कि एक परिवार है इसको बसाया जाए, उजारा नहीं जाए, और उजारने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, इसको सरपंच भय पैदा किया जा रहा है। सरपंच साहब, पड़ोस में ये लोग बोल रहे हैं कि दारू बनता था, बिकता था, कभी पुलिस नहीं आया छापामारी करने? सर कुछ मामला ऐसा है जो कि शाम के समय होता है, जिसके वजह से पता नहीं चलता है कि कहाँ बिक रहा है, इधर खेत पथार है, कुछ मामला दब जा रहा है, जिसके वजह से गाछी है, इसके कारण ये मामला हमको संज्ञान में आया है, जानकारी मिला है। अच्छा, एक चीज जो मारा है उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि चाकू मार दिया। सर एक सबसे बड़ी चीज है कि वो फोटो हमारे पास है, वो फोटो भेजेंगे आंख के सामने। ये मेडिकल जिस समय हुआ था, वो ये घर के कुछ लोग सदस्य मेंबर थे, थाना के मेंबर थे, डॉक्टर साहब के जो रिपोर्ट करते हैं वो बोले कि जो चाकू लगा हुआ है और निशान बता रहा है कि आखिर मरा कैसे। तो एसपी, एक सरपंच होने के नाते आप एसपी साहब से क्या निवेदन करिएगा इस मामले में? इसमें हम कह रहे हैं कि बस यही होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी, जो दोषी है उसको सजा मिलना केस नंबर चाहिए। कितना है मामला का? ये केस नंबर FIR में देखना होगा। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं, हाँ। मामला है। अच्छा अच्छा, ठीक इसके है, हम बाद ऊपर ही में हम लिख आपको देंगे। जानकारी ठीक ठीक दे ठीक पाएंगे। ठीक 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 और ठीक। ये मामला ग्राम कचहरी में भी कुछ दिन पहले आया अच्छा, था, अच्छा, पेड़ गिरने का, अच्छा अच्छा, जिसके बाद ग्राम कचहरी एक आने के- पेड़ गिरने का मामला यहाँ तक हाँ। पहुँचा, रंगदारी में बदल गया और रंगदारी हत्या में हो बदल गया। गया और हत्या, लोग हत्या करने के लिए आतुर हो गया, हत्या कर दिया। ठीक ठीक ठीक। नाजायज सरपंच साहब क्या कहना चाहते हैं एसपी साहब से? फांसी देना, फांसी दो, फांसी दो, फांसी मिलना फांसी दो। निर्दोष को फांसी दो, आने दे, बोलो बोलो बोलो, बोलने दीजिए। आओ आओ आओ, बोलो। निर्दोष को फांसी दो। हाँ, हाँ, हमको इंसाफ, निर्दोष के सीधा फांसी दोषी दो। को फांसी दो। हाँ, दोषी को जो है, दोषी को फांसी दो। बोलिए। इंसाफ दिलाया जाए। हम क्या सिर्फ बोले? इंसाफ मांगते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे चाचा के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारे को इंसाफ मिले, यही हमारा निवेदन है। सजाए होना चाहिए, वो सजाए मिलना चाहिए कातिल के। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बहन है कुमार, उसके क्या मिलना चाहिए, उसके इंसाफ मिलना चाहिए सर। कातिल जो घूम रहा है उसके सजा मिलना चाहिए।